सुबह का समय था। सूर्योदय बस हुआ ही था। और एक आचार्य भगवंत अपनी शिष्य मंडली के साथ जिस उपाश्रय में वे रुके थे, श्री संघ को उस उपाश्रय को सौंपकर वहाँ से उन्होंने विहार किया। उनका भाव था कि जो नज़दीक में गांव है, उस गांव की क्षेत्र स्पर्श न करना, गांव के बारे में लोगों से पूछा था कि यहाँ से वो गांव कितना दूर है, कौन सा रास्ता है, और श्रावकों ने बता दिया था कि यहाँ से वो गांव लगभग 6 कोस की दूरी पर है। पुरानी भाषा, वर्तमान में दूरी से संबंधित सारा व्यवहार किलोमीटर में होता है, लेकिन पूर्व समय में कोस आधारित मार्ग की गणना, मार्ग को मापा जाता था। गांव वालों ने कहा था, छह कोस दूर है वो गांव, और वहां परमात्मा महावीर के अनुयायी बहुत सारे घर भी हैं, बहुत से लोग हैं। वो समय, जिस समय ओसवाल की स्थापना तो हुई न थी, लेकिन परमात्मा के अनुयायी तो थे। अधिकतर क्षत्रिय वर्ग परमात्मा महावीर का अनुयायी था। ब्राह्मण और वैश्य वर्ग भी परमात्मा महावीर के मंदिरों में दर्शन करके अपने हृदय में प्रसन्नता का अनुभव करता था। तो शूद्र जाति के लोग भी परमात्मा के मंदिर और साधु संतों के उपाश्रय में जाकर परम शांति का एहसास करता था। बताया था कि गांव आगे हैं और गांव बहुत अपने आप में समर्पित है, लेकिन दूरी 6 कोस की है, रास्ता पुराना है। आचार्य भगवंत ने पूछा था, साधु भी पास में खड़े थे, कि यहां से रास्ता कौन सा रहेगा। तो श्रावकों ने बताया था कि ये जो पगडंडी सीधी जाएगी, ये जो बैलगाड़ी का रास्ता है, कच्चा रास्ता है, वही रास्ता उस जमाने में चलता था। इस रास्ते पर ठीक 2 कोस आपको चलना होगा। उत्तर दिशा की ओर ये गांव है। 2 कोस की दूरी तय करने के बाद आपको थोड़ा पूर्व की ओर मुड़ना होगा। पगडंडियां 3 आएगी, एक दाईं, एक बाईं और एक सीधी जाएगी, मगर आपको दाईं ओर की पगडंडी पर ही चलना है, बाईं ओर की पगडंडी को छोड़ना है और सीधी जाने वाली पगडंडी का भी त्याग करना है। दाईं वाली पगडंडी पर चलना है। वहां उस रास्ते पर लगभग 1 कोस चलने के बाद फिर 2 रास्ते आएंगे। एक रास्ता दाईं ओर जाएगा, दूसरा रास्ता बाईं ओर जाएगा। आपको बाईं वाली पगडंडी फिर पकड़नी है। और फिर गुरु महाराज वहां उस रास्ते पर कोस 1.5 कोस जाने के बाद फिर एक चौराया आएगा।
4 रास्ते, आपको न दाईं ओर जाना है न बाईं ओर जाना है, बल्कि सीधे रास्ते की ओर आगे बढ़ना है। और उसके बाद में 1.5 कोस चलने के बाद में बस फिर एक पगडंडी आएगी, और उस रास्ते से अगर आपने बाई पगडंडी की ओर चले तो फिर सीधा गांव सामने है। आचार्य भगवंत ने अपने मस्तिष्क में यह रास्ता तय कर लिया कि कितनी दूरी पर जाने के बाद किस दिशा की ओर मुड़ना है, क्योंकि उस जमाने में पन्ने और पेन का तो उपयोग साधु संत करते नहीं थे। साधुओं ने भी रास्ता अपने दिमाग में बसा लिया, और तब श्रावकों ने कहा कि आप चिंता न करें, आगे बहुत सारे खेत खलिहान हैं, कोई न कोई व्यक्ति तो आपको मिल ही जाएगा, और उस व्यक्ति से अगर आप उस गांव का नाम पूछेंगे रास्ता, तो वो व्यक्ति आपको रास्ता बता देगा। और आचार्य भगवंत चले, विहार किया। साधु संतों का विहार था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रावक साथ में न था। पूर्व समय में साधु संतों के विहार में श्रावकों के चलने की परंपरा भी नहीं थी। हालांकि चलते तो रोकने का भी कोई कारण नहीं था। साधु चले, और बड़े आचार्य भगवंत थे। इस क्षेत्र में, इस गांव तक तो कई बार आना हुआ था, मगर आगे की ओर पहली बार विहार कर रहे थे। इन गांवों पर आचार्य भगवंत का बड़ा उपकार था। आचार्य भगवंत विहार कर रहे थे, कोई साथ न था, और कोई साथ नहीं था, इस कारण आचार्य भगवंत के हृदय में कोई आक्रोश भी नहीं था। मन में एक विचार भी पैदा नहीं हुआ था कि देखो हम जा रहे हैं, हम विहार कर रहे हैं कि नई गांव की ओर जा रहे हैं, और रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा है, कोई सीधा रास्ता नहीं है। और पुराना जमाना, जब कोई साइन बोर्ड भी होता नहीं था, कहीं लिखा हुआ कोई माइलस्टोन भी मिलता नहीं था। कौन रास्ता बताएगा, कोई व्यक्ति अगर न मिला। और ये जंगल का रास्ता है, जंगल में अगर पगडंडी दाईं ओर की लेना था और बाईं ओर की ले ली, और बाईं ओर की लेनी थी, वहां दाईं ओर की अगर उस पर अपने कदम बढ़ा लिए तो भटकाव की समस्या थी, संभावनाएं भटकाव की ज़्यादा थी। और भटक गए तो फिर जंगल है, तो फिर घना जंगल है, तो फिर पता ही नहीं कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, कहाँ गांव मिलेगा। और गर्मी का मौसम था, वैशाख और जेठ का महीना था। वैशाख महीने की धूप थी, कड़ी धूप थी। आचार्य भगवंत ने विहार किया। मन में एक पल के लिए भी ये विचार नहीं आया कि गांव के लोग कैसे हैं। अगर 2 आदमी चल देते, 2 श्रावक चल देते, श्रावक नहीं कोई एक व्यक्ति भी चल देता, कोई रास्ता बताने वाला वो भी चल देता, तो भी पर्याप्त होता। तो कम से कम हम आराम से उस गांव तक पहुंच तो जाते। मगर आचार्य भगवंत के हृदय में कोई विचार एक पल के लिए भी आया नहीं था, कोई आक्रोश नहीं। और ध्यान रहे, आक्रोश हमेशा तब मन में पैदा होता है जब मन पर चोट पड़ती है। और चोट पड़ती है वो महत्वपूर्ण नहीं है, चोट का अनुभव होता है वो महत्वपूर्ण है। चोट करने वाला चोट करता है, मगर जिस पर चोट करता है वह अगर अपने मन में चोट का अनुभव नहीं करता, उस चोट को भी सहजता से लेता है, तो उस व्यक्ति के हृदय में कहीं आक्रोश का अनुभव नहीं होता। जीवन के व्यवहार में इस बात को सदा सदा अपनी डायरी में अंकित करना। बहुत बार तो ऐसा होता है कि चोट नहीं करता है तब भी हम चोट का अनुभव कर लेते। सामने वाले के हृदय में हमको चोट पहुंचाने का कोई भाव नहीं है, न उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, न उसने ऐसी कोई क्रिया की है, मगर फिर भी हम अपने पूर्वाग्रह के कारण, अपनी मानसिक पूर्व में
अनुभव की हुई अथवा धारी हुई आग्रहपूर्ण मानसिकता के कारण चोट का अनुभव करने लग जाते हैं। और चोट का अनुभव हमारी प्रसन्नता को समाप्त कर देता है। ज्यों ही हम अनुभव करते हैं कि इसने चोट पहुंचाई, इसने मेरा अपमान किया, और त्यों ही हम अपनी प्रसन्नता खो बैठते हैं। न केवल प्रसन्नता खो बैठते हैं, बल्कि हम अपनी विचार करने की जो अभिनव उर्वरा ऊर्जा है हमारे पास, वह ऊर्जा भी हमसे चूक जाती। फिर हम एक विचार में उलझ जाते, उसी विचार में उलझ जाते। दूसरा आसपास कोई विचार नहीं कर पाते, न अपने बारे में, न अपने भविष्य के बारे में, न और अपने हित के बारे में, आगे के बारे में। उसी चोट के इर्द गिर्द हमारा दिमाग घूमता है और उसी के बारे में विचार करते हैं और उसी का बदला लेने का भाव, मुझे क्या करना है उसके साथ, इन विचारों में हम उलझ जाते हैं। मन की समीक्षा करो, मन की समीक्षा करे, उसे दिशा दो। होना तो ये चाहिए कि जो सामने वाला चोट हमें पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, पहुंचाने पर भी हमें चोट का अनुभव नहीं करना है। और अगर आपने चोट का अनुभव नहीं किया, सामने वाले ने भले ही आपका अपमान किया, मगर आपने अपने आप को अपमानित अनुभव नहीं किया, तो किसी भी व्यक्ति में ताकत नहीं है जो आपका अपमान कर सके, क्योंकि आप अपमानित होंगे ही नहीं, अपमानित अनुभव करेंगे ही नहीं, तो आपके चेहरे पर वही प्रसन्नता रहेगी, हृदय में वही खिलखिलाहट का भाव रहेगा। आचार्य भगवंत, जिन्होंने शास्त्रों का अभ्यास किया, आगमों को अपने हृदय में उतारा, परमात्मा की वाणी को अपने आचरण में पिरोया, वो आचार्य भगवंत, जिनके कदम कदम पर परमात्मा की वाणी बोलती थी, जिनके देखने में, उठने में, बोलने में उनके हृदय में यह भाव पैदा नहीं हुआ कि लोग क्यों नहीं आए, क्योंकि उनके हृदय में कोई आक्रोश नहीं था। आक्रोश इसीलिए नहीं था कि उनके हृदय में कोई चोट का अनुभव नहीं था। न तो श्रावकों के न आने पर आक्रोश का भाव, और न अगर आते तो अहंकार का भाव। और अधिकतर हम तो दो ही भावों में जीते हैं, या तो आक्रोश है या फिर अहंकार है, या तो राग है या फिर द्वेष है। आपका काम किसी ने कर दिया, आपने कहा और उसने कर दिया। आपने अपने बेटे से कहा कि ये काम मेरा कर, और उसने कर दिया, तो आपके हृदय में अहंकार के देखो कैसा मेरा बेटा है, मेरा बेटा कैसा है, और नहीं किया तो उसके प्रति आक्रोश। दो ही भाव। आचार्य भगवंत के हृदय में न तो आक्रोश था, नहीं आने के कारण, न अगर आ जाते तो अहंकार का अनुभव भी होता, क्योंकि उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी। अपेक्षाओं का संसार जिसके हृदय में फैला हुआ होता है, वहां ये सारी बातें होती। अपेक्षा, हम अपेक्षा का जीवन जीते हैं, एक दूसरे से हमारी अपेक्षाएं हैं, और झोली लेकर के खड़े हैं, झोली लेकर के खड़े हैं कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो तो मुझे प्रसन्नता मिलेगी। ये अपेक्षा है। अपेक्षा की उपेक्षा करना जिसने सीख लिया, अपेक्षाओं को देश निकाला, हृदय से बाहर निकालना जिसने सीख लिया, अपेक्षा जिसके अंतर में ना हो, सहज स्वीकार का भाव,
अपेक्षाएं दुख का कारण है। अपेक्षाओं के कारण हम पीड़ित होते हैं। आचार्य भगवंत, उनके हृदय में कोई अपेक्षा न थी, श्रावकों से कोई अपेक्षा न थी। आए तो धर्म लाभ, सहज, नहीं आने पर उदासीन नहीं, कोई उदासीनता नहीं उनके अंतर में। क्यों नहीं आए? और उनके मन में यह भी ना आया कि ये गांव जिस गांव से हमने विहार किया, वो गांव जिस गांव में मैंने कितना समय दिया है, इनको मैंने सिखाया है सामयिक लेना, इनको मैंने सिखाया है पूजा करना, धर्म का पहला पाठ मैंने सिखाया है। इतने वर्षों से हमारा इधर इस क्षेत्र में विहार होता है, साल में 2 बार इस गांव की स्पर्शना हो जाती है, और 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्राय रुकना होता है। परिचित हैं, और परिचय केवल नाम का नहीं है। मुझे यह नहीं मालूम है कि इन लोगों के नाम क्या है, मगर मुझे यह पता है कि ये लोग परमात्मा महावीर के अनुयायी हैं, श्रावक हैं। और इतना परिचय तो पर्याप्त है। नाम का परिचय तो कौन किसे याद रखता है और कौन किसे याद रख सकता है। तुम श्रावक हो, इतना परिचय पर्याप्त। और गुरु भगवंतों के नाम भी कौन श्रावक कितने याद रख पाता है? 1 2 3 4 नाम याद रख पाए, बाकी वो पंच महाव्रतधारी मुनिराज हैं, इतना याद रख ले बहुत है। क्योंकि हमारी वंदनाएं नाम को नहीं है, हमारी वंदनाएं गुणात्मक है। आचार्य भगवंत के मन में यह न आया कि मैंने इन पर इतना उपकार किया है, और अगर वो अपने द्वारा हुए, अपने द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण करते तो निश्चित रूप से वे इन राग द्वेष के भावों में, आक्रोश और अहंकार के भावों में बह जाते। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि मैंने उपकार किया, और उन्होंने उपकार किया या अपना कर्तव्य निभाया। क्या किया? कर्तव्य का बोध। कर्तव्य बोध बहुत अपने आप में आपको दिशा देने वाला शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और एक ही ऐसा शब्द है जो शब्द दिमाग में हर समय, हर स्थिति में, हर वातावरण में, हर पल दिमाग में रहना चाहिए। बल्कि कर्तव्य बोध की छलनी से छनकर ही आपको देखना है, और कर्तव्य बोध की छलनी से छानकर ही आपको शब्दों का प्रयोग करना है। कर्तव्य बोध एक छलनी है, और उस छलनी से छानकर जो आपकी क्रियाएं होगी। कर्तव्य बोध बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो आपको दिशा देता है, आपको बचाता है, आपको सिखाता है, जीना सिखाता है, जीने की क्रिया सिखाता है, देखना, बोलना, उठना, बैठना, रोना, सब कुछ सिखाता है। हंसना है तो कहां हंसना है, रोना है तो कहां रोना है, बोलना है तो कहां बोलना है, मौन कहां पे होना है। यह कर्तव्य बोध शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, और हर परिस्थिति में हमें शिक्षा देता है। जब मैं घर में हूं, अपने परिवार के बीच हूं, तब मेरा कर्तव्य मुझे क्या शिक्षा देता है, और जब मैं बाजार में हूं तब मुझे क्या बताता है। जब मैं उपासना में हूं तो कर्तव्य बोध मेरा क्या होना चाहिए। अलग अलग विभिन्न परिस्थितियों स्थितियों में, परिस्थितियां भले अलग अलग हों, मगर कर्तव्य बोध एक शब्द हमारी आंखों को रोशनी देने के लिए पर्याप्त है। और जो व्यक्ति कर्तव्य बोध को समझ लेता है, अच्छी तरह से
अपने हृदय में उतार लेता है, वह व्यक्ति न तो क्रोध कर पाता है, न मान कर पाता है, न माया, न लोभ, सबसे अलग हो जाता है। धीरे धीरे सब छूट जाते हैं। केवल और केवल उसके अंतर में कर्तव्यों का चिंतन चलता है। हम कर्तव्यों के बारे में विचार तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर दूसरों के, मेरा कर्तव्य क्या है वो मैं विचार कहां करता हूं? उसका मेरे प्रति क्या कर्तव्य है उसके विषय में मैं बहुत सूक्ष्म चिंतन करता हूं, बहुत गहरा चिंतन करता हूं। लेकिन मेरा कर्तव्य उसके प्रति क्या है वो मैं विचार कब करता हूं? एक पिता विचार करता है कि पुत्र का कर्तव्य क्या है कि वो सुबह सुबह उठे, मुझे प्रणाम करे, मुझे हाथ जोड़े, मेरी आज्ञा माने, मैं जो कहूं वो ही करे, मुझे बिना पूछे कुछ भी ना करे, वो ऐसा करे ऐसा ना करे। पुत्र का कर्तव्य क्या है वो पिता सोचता है, मगर पिता को यह भी तो सोचना चाहिए कि मेरा भी पुत्र के प्रति कर्तव्य क्या है।